आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, उनको हम कैसे चेक कर सकते हैं कि प्राइम नंबर वो है या नहीं, जो कि हमें क्या पाइथन में करना है सब। तो यहाँ पर हम दो डिफरेंट तरीके यूज करेंगे इसमें। पहला जो हमारा बेसिक होता है मेथड, जैसे हम चेक करते हैं कोई भी नंबर जो हमारा है प्राइम है या नहीं, उसको हम उसी नंबर तक सारे नंबर से डिवाइड करते हैं और चेक करते हैं। अगर डिविजिबल होता है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, अगर नहीं होता है तो वो प्राइम नंबर होगा। तो ये पहला बेसिक मेथड होता है। दूसरा एक बहुत ही स्पेशल मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड होगा और बहुत ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हमारे रिड्यूस करेगा। यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी जो है इसमें बहुत अच्छी आएगी। ठीक है, तो चलते हैं डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। प्राइम नंबर्स आर नंबर्स ग्रेटर देन वन दैट हैव ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड देमसेल्फ। इसका मतलब क्या होगा कि प्राइम नंबर्स हमारे वो नंबर्स हैं जो कि ग्रेटर देन वन होते हैं, यानी कि एक से बड़ा होगा नंबर हमारा, और जिसके केवल दो फैक्टर यानी कि एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होंगे। ठीक है, पहला वो वन और दूसरा खुद यानी देमसेल्फ। तो वो हमारा नंबर क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर। जैसे मैंने एग्जांपल दिया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन। जो भी हमारे आगे के नंबर आएंगे, जैसे 29 आएगा, फिर इसके बाद 31 आएगा। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स हमारे क्या है, प्राइम नंबर है, क्योंकि ये खुद से डिविजिबल है। यानी कि दो जो है दो से डिविजिबल है, तीन तीन से डिविजिबल है, चार पांच पांच से डिविजिबल है, सात सात से डिविजिबल है और वन से डिविजिबल है। इसके अलावा ये किसी से भी डिविजिबल नहीं है। और वन हमारा प्राइम नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि इसके दो फैक्टर नहीं है। क्योंकि वन ये खुद वन होता है और वन देमसेल्फ भी वन होता है, यानी कि इसके दो फैक्टर नहीं है, केवल एक फैक्टर है, इसलिए वन हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है, हैविंग अ नंबर हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, वन एंड देमसेल्फ, वो हमारा प्राइम नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसमें पहली अप्रोच के बारे में। तो पहली अप्रोच हमारी क्या कहती है, स्टार्टिंग फ्रॉम टू एंड चेक डिविजिबिलिटी अप टू n-1। यानी कि अगर हमारा नंबर जो है टू, हम दो से स्टार्ट करेंगे चेक करने, क्योंकि वन तो हमारा प्राइम नंबर होता ही नहीं है। तो टू से स्टार्ट करेंगे और डिविजिबिलिटी अप टू n-1। एन सपोज दैट मान लो 16 है, तो 16 है तो 16 को तो हमें चेक करना नहीं है, क्योंकि उससे तो डिविजिबल हो गई, हर नंबर अपने आप को डिविजिबल होता ही है। तो हमें n-1 तक चेक करना होगा। ठीक है, सेकेंड हम क्या देखते हैं, इफ एनी नंबर डिवाइड्स n कंप्लीटली इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। अगर कोई नंबर जो है n को डिवाइड करता है कंप्लीटली, तो वो हमारा क्या है, प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो यही हमें कोड में करना है। हमने एक फंक्शन बनाया यहाँ पर, डिफाइन इस प्राइम बेसिक करके, क्योंकि हम दो इसमें मेथड डिस्कस करने वाले हैं। एक जो ऑप्टिमाइज्ड होगा हमारा, इसके अंदर हमने n पास किया, हमने चेक किया इफ नंबर इज लेस देन 2 देन रिटर्न फॉल्स। अगर दो से छोटा है तो हम फॉल्स रिटर्न करेंगे, मतलब वो प्राइम नहीं होगा। यानी कि वन है, जीरो या माइनस है, कुछ भी है, तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। दूसरे में हमने क्या चेक किया, सेकेंड स्टेप में हमने एक लूप लगाया, फॉर आई इन रेंज 2, n। ठीक है, तो जो n है हमारा, ये हमने क्या बताया था फर्स्ट स्टेप में कि अप टू n-1 चेक करना है। तो जो हमारा रेंज फंक्शन है वो हमारा n-1 तक ही चलेगा। ये लास्ट को स्किप मार देता है, लास्ट को एग्जीक्यूट नहीं करता लास्ट के लिए। ठीक, इसलिए हमने क्या लिखा, यहाँ पे n लिखा। हमने चेक किया इफ n mod i इक्वल्स 0, मतलब कि जो हमारा नंबर है किसी भी नंबर से डिविजिबल होता है, मतलब इस रेंज में दो से जो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या है, प्राइम नंबर नहीं। इसलिए हम रिटर्न क्या किया, फॉल्स। अगर डिविजिबल नहीं हुआ तो हम फिर क्या रिटर्न करेंगे, इसको ट्रू करेंगे, क्योंकि फॉर लूप के पहले में। बस सिंपली हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा, इच प्राइम बेसिक 29 पास किया तो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर हमने 15 पास किया तो हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा भी, दिस मेथड वर्क्स बट स्लो फॉर लार्ज नंबर सिंस इट चेक्स ऑल नंबर अप टू n-1। ये मेथड हमारा स्लो इसलिए है क्योंकि जब नंबर हमारा बहुत बिग होगा तो ये क्या करेगा, अप टू n-1, यानी कि उतने तक लूप इटरेट कराएगा, जो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत ही डाउन करेगा। इसलिए हमारा जो अप्रोच है लार्ज नंबर्स के लिए बेटर नहीं। ये थी हमारी पहली अप्रोच, जो बेसिक अप्रोच है। सेकेंड चलते हैं हम ऑप्टिमाइज अप्रोच, ये होती है स्क्वायर रूट ऑफ n। ठीक है, इंस्टेड ऑफ चेकिंग अप टू n-1 चेक ओनली अप टू स्क्वायर रूट ऑफ n, यानी कि हम स्क्वायर रूट ऑफ n तक चेक करेंगे। अब क्यों चेक करेंगे हम, ये भी हम बताएंगे आपको। ठीक है, इफ n हैज फैक्टर ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ n, मतलब कि n का कोई फैक्टर है जो ग्रेटर देन है स्क्वायर रूट ऑफ n, तो द करस्पॉन्डिंग स्मॉलर फैक्टर मस्ट हैव ऑलरेडी बीन चेक्ड। तो इस लाइन का मतलब क्या होगा, इस लाइन का हम मतलब जो है आपको सेकेंड जो हमारी पीपीटी का अगला पेज है उसमें दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में मैं
आपको कोड एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलते हैं पीपीटी में। वाई ओनली चेक अप टू स्क्वायर रूट ऑफ एन। ठीक है, चलते देखते हैं इसको। इफ अ नंबर एन इज नॉट प्राइम, अगर नंबर जो है हमारा प्राइम नहीं है, इट मस्ट हैव फैक्टर्स अदर देन वन एंड इटसेल्फ। ठीक है, अगर हमारा प्राइम नहीं है तो वो क्या रखेगा, फैक्टर रखेगा हमारा अदर देन वन एंड इटसेल्फ। ठीक है, तो दीज फैक्टर्स ऑलवेज अपीयर इन पेयर्स। इन ये जो फैक्टर्स होंगे हमेशा पेयर में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा एग्जांपल देखा, जैसे 36 है हमारा, ये हमारा प्राइम नंबर नहीं। ठीक है, तो इसके हमने जो फैक्टर्स बनाए वो 1 एंड 36, 2 एंड 18, 4 एंड 3 एंड 12, 4 एंड 9 एंड 6 एंड 6। तो ये सब फैक्टर्स जो है हमारे क्या है, पेयर में है। ठीक है, जैसे 100 लिखा मैंने, 1 एंड 100, 2 एंड 50, 4 एंड 25, 5 एंड 20, 10 एंड 10। तो ये सब हमारे क्या है, पेयर्स हैं। ये हमारे फैक्टर्स जो है पेयर्स में होंगे। तो फ्रॉम द एग्जांपल्स अबव यू कैन सी दैट वन फैक्टर इन ईच पेयर इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन। ठीक है, तो जो भी हमारे पेयर्स बन रहे हैं, जैसे 36 के फैक्टर्स हैं हमारे 1 एंड 36, 2 एंड 18, 3 एंड 12, 4 एंड 9, 6 एंड 6। ठीक है, तो ये जो पेयर का जो हमारा फैक्टर्स का जो पेयर है, इसमें एवरी पेयर में हमारा जो एक फैक्टर होगा, जो वन फैक्टर होगा, वो ऑलवेज जो होगा लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ एन होगा। लेस देन होगा स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि 36 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना, 6 होता है हमारा। ठीक है, तो ये सब 6 या 6 मतलब लेस देन और इक्वल्स टू, मतलब कि 6 या 6 से छोटा ही होगा। जो फैक्टर हमारे बनेंगे तो 6 है, 4 है, 3 है, 2 है, तो ये सारे क्या है, हमारे फैक्टर हैं जो स्क्वायर रूट ऑफ एन से लेस देन होंगे। हमारे एक पेयर का एक फैक्टर जरूर होगा हमारा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, दिस मीन्स इफ एन इज डिविजिबल बाई एनी नंबर, अगर एन हमारा जो है डिविजिबल बाई एनी नंबर लेस और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन, अगर किसी भी नंबर से डिविजिबल हो जाता है तो इट इज नॉट प्राइम, तो हमारा क्या होगा, प्राइम नहीं होगा। इफ नो नंबर लेस और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन डिवाइड्स एन, अगर कोई नंबर डिवाइड ही नहीं करता है, दैट मीन्स एन मस्ट बी प्राइम, तब हमारा क्या होगा, प्राइम होगा। मतलब कि कोई फैक्टर नहीं मिला तो हमारा प्राइम होगा। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट किसका, इसका। चलते हैं हम अपने सेकंड अप्रोच की तरफ और इसको हम कोड वाइज भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट किया है मैथ फंक्शन। ठीक है, क्योंकि मैथ फंक्शन हमें क्या निकालेगा, स्क्वायर रूट मेथड को प्रोवाइड करेगा। तो हमने एक फंक्शन बनाया डिफाइन इस प्राइम ऑप्टिमाइज्ड करके, उसके अंदर एन पास किया, सेम अप्रोच से एन इज लेस देन मैंने 2 चेक किया, रिटर्न फॉल्स किया। उसके बाद हमने एक लूप लगाया फॉर आई इन रेंज, और हमने कहाँ से लूप स्टार्ट किया, 2 कॉमा इंट, क्योंकि हम इंटीजर में इसको कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि मान लो स्क्वायर रूट, मान लो 36 ना होकर 37 हुआ, नंबर 38 हुआ, तो पॉइंट में आएगा, तो वो हम पॉइंट में हमें नहीं लेना है, डेसिमल में हमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेनी है। तो हमने क्या लिखा, मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ एन। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो यहाँ से हमने स्क्वायर रूट ऑफ एन निकाल लिया यहाँ से, और प्लस 1 किया हमने इसमें। क्यों प्लस 1 किया, क्योंकि ये जो है हमारा, जैसे मान लो नंबर 36 होगा तो ये 2,6 बना, 2,6 बना हमारा, राइट। तो हमें इसमें प्लस 1 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें 6 तक तो चलाना ही है लूप। क्योंकि अगर हम, जैसे हमारा पहले क्या था, 2,n था, तो हमारा n-1 तक चल रहा था, तो 6-1 यानी कि 5 तक चलेगा। बट हमें 5 तक नहीं चलाना, हमें स्क्वायर रूट ऑफ n तक चलाना। इसका मतलब हमें प्लस 1 इसमें ऐड करना पड़ेगा, बस। सेम लॉजिक है हमारा। इफ हमने चेक किया n mod i इक्वल टू 0, रिटर्न फॉल्स, अदरवाइज रिटर्न ट्रू। और हमने सेम फंक्शन कॉल किया यहाँ पे, 29 पास किया, 15 पास किया, और हमारा इसने ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो ये था हमारा ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच, जिसमें क्या होगा, हमारा बहुत ही कम इटरेशन यूज हो रहे हैं। जैसे मान लो 36 को चेक कर रहे हैं हम, तो हमारे सिर्फ कितने 6 तक ही इटरेशन जा रहे हैं, उसके बाद इटरेशन नहीं जा रहा है। बट अगर वो प्रीवियस अप्रोच हम यूज करते हैं तो उसमें हमारे इटरेशन n-1 तक जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा दिस मेथड इज मच फास्टर देन द बेसिक। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इसमें हम देखते हैं परफॉर्मेंस के बारे में कि परफॉर्मेंस किसकी अच्छी है। बेसिकली हमने देख ही लिया है कि परफॉर्मेंस किसकी अच्छी होगी। तो बेसिक मेथड हमारा ओ एन कॉम्प्लेक्सिटी को होल्ड करता है, यानी ओ एम कॉम्प्लेक्सिटी कंज्यूम करता है। तो इसलिए हमने लिखा है इसको टू स्लो फॉर द लार्ज नंबर्स। ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच, ये हमारा ओ स्क्वायर रूट ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी लेता है, इसलिए हमने इसको लिखा है मोर इफिशिएंट। तो हमने इसमें एग्जांपल भी दिया है, फॉर एग्जांपल चेकिंग 10 टू द पावर 6। ठीक है, तो बेसिक मेथड क्या करेगा, 10 टू द पावर 6 इटरेशंस करेगा। बट ऑप्टिमाइज क्या होगा, इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 1000 होगा।
तो ये 1000 इटरेशन को ही करेगा। कितना ऑप्टिमाइज्ड है, बहुत ही ऑप्टिमाइज। कंक्लूजन हमने निकाला क्या, दिस ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच इज बेटर फॉर द लार्ज नंबर एंड आप लोग ट्राई कर सकते हैं इसको, मैंने लिखा है इसलिए, ट्राई इन पाइथन एंड सी द डिफरेंस इन द एग्जीक्यूशन टाइम। आप एग्जीक्यूशन टाइम मतलब टाइम काउंट कर सकते हैं, आप जहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा फंक्शन और जहाँ पे एंड हो रहा उसके बीच में आप टाइम का जो मतलब होते हैं कैलकुलेट करने वो आप लगा के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं कोड एडिटर में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। ठीक है, चलते हैं कोड एडिटर में और अप्रोचेस को डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। आते हैं पहले अप्रोच पर। ये होता है हमारा फर्स्ट अप्रोच इस प्राइम बेसिक अप्रोच। चलते हैं इसको चेक करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ, इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ प्राइम चेक डॉट पी। मैंने एक फाइल बना ली प्राइम चेक डॉट पी वाई। ठीक है, अब यहाँ पर हम कोड करना अपना स्टार्ट कर देते हैं। एक मैं फंक्शन बना लेता हूँ, डिफाइन इज प्राइम बेसिक, और यहाँ पर क्या पास होगा, एन पास होगा। ठीक है, यहाँ पर एन पास कर दिया हमने। और यहाँ पर हमें क्या चेक करना, इफ एन लेस देन 2 देन रिटर्न क्या करना है, हमें फॉल्स रिटर्न करना है। अदरवाइज क्या करना है, फॉर आई इन रेंज, और ये कहाँ तक चलेगा, 2 एन तक। क्या चेक करना, इफ एन मॉड आई इक्वल्स 0, यानी कि कोई नंबर अगर डिवाइड होता है बिटवीन दिस रेंज, देन हम क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स करेंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू करेंगे। ये हमारा क्या होगा, कंप्लीट हो। बस हमें यहाँ पे क्या प्रिंट स्टेटमेंट लिखना है, कुछ नहीं करना, प्रिंट स्टेटमेंट लिखिए। यहाँ पे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा इज प्राइम बेसिक, और इसके अंदर हमने कितना 29 पास किया था। प्रिंट इज प्राइम बेसिक, और इसके अंदर हमने 15 पास किया। चलिए इसको सेव कर देता हूँ मैं कंट्रोल एस करके, और इसको हम रन करके देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। ठीक है, मैं आप लिखता हूँ पाइथन प्राइम चेक डॉट पी, और मैंने एंटर किया। ये देखिए पहला हमारा ट्रू आया क्योंकि हमने कितना 29 पास किया जो कि प्राइम है, और दूसरा हमारा फॉल्स आया। ये था हमारा पहला अप्रोच, ये थी फर्स्ट अप्रोच। अब दूसरा इसी फाइल में हम सेकंड एक बना लेते हैं, मेथड बना लेते हैं, इज प्राइम ऑप्टिमाइज्ड, और यहाँ पर हम क्या पास करेंगे, एन पास करेंगे। इसके लिए हमें मैथ इंपोर्ट करना पड़ेगा। चलिए मैं इसको ऊपर इंपोर्ट कर देता हूँ, सबसे ऊपर टॉप पे, क्योंकि जो भी हमारे पैकेजेस होते हैं वो ऊपर इंपोर्ट करने चाहिए हमें। ठीक है, ये हमने इंपोर्ट कर दिया ऊपर। और यहाँ पर हमने क्या लिखा, चेक किया सेम चीज, इफ एन इज लेस देन 2 देन क्या करना है, रिटर्न करना है हमें फॉल्स। अदरवाइज क्या करना है, फॉर आई इन रेंज क्या निकालना है हमें, 2 इंटीजर निकालना है। इंटीजर लेंगे, किसका लेंगे इंटीजर, मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ एन। ठीक है, और इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें +1। ये हमारा यहाँ तक चलेगा। यहाँ पे लिखेंगे हम कॉलन, और सेम चीज में चेक करनी है, इफ एन मॉड आई इक्वल्स 0 देन हम क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स करेंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू करेंगे। ये हमारा हो गया कंप्लीट। सिंपली हमें 2 प्रिंट स्टेटमेंट लिखने हैं, तो हम ये सेम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और इसकी जगह हम कर देते हैं प्राइम ऑप्टिमाइज्ड बेसिक की जगह, और ये हमारा हो गया ऑप्टिमाइज्ड। ठीक है, चलते हैं हम इसको सेव कर लेते हैं और इसको रन करके देखते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे पाइथन प्राइम
चेक डॉट पी और मैंने एंटर किया। ठीक है, कुछ एरर आया है तो चलते हैं देख लेते हैं क्या पाइथन। अच्छा, मैंने ये पाइथन कमांड गलत लिख दिया। क्लियर स्क्रीन करता हूँ, दोबारा से लिखता हूँ पाइथन प्राइम चेक डॉट पी और मैंने एंटर किया। देखिए पहला ट्रू फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, तो ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच हो गया, जो कि बहुत ही कम टाइम में या बहुत ही कम इटरेशंस में हमारे नंबर को चेक कर देगा कि नंबर हमारा प्राइम है या नहीं। मैं दोबारा सोर्स कोड दिखा देता हूँ, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट किया सेकेंड अप्रोच के लिए, एक बेसिक प्राइम करके एक फंक्शन बनाया, इस प्राइम बेसिक नंबर को चेक किया लेस देन 2 है तो वो प्राइम नहीं होगा, इसलिए रिटर्न फॉल्स किया मैंने। फॉर आई इन रेंज 2, n, ये बेसिक अप्रोच है जो n-1 तक एग्जीक्यूट होगा। इफ n mod i इक्वल्स टू 0 यानी कि नंबर डिविजिबल होता है इस रेंज में, तो वो रिटर्न फॉल्स करेगा यानी कि प्राइम नहीं होगा। अदरवाइज वो क्या करेगा, प्राइम या इसके पैरेलल में है, लूप कंप्लीट होगा तो ये रिटर्न कर देगा इसको ट्रू, मतलब कि प्राइम होगा। जस्ट हमने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर इन नंबर्स को चेक किया 29 एंड 15 को, और इसने हमें ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न कर दिया क्योंकि 29 हमारा प्राइम नंबर है एंड 15 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि हमारा 15 डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 15 से भी डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है, इसलिए हमारे प्राइम नहीं है। ठीक है, सेकंड अप्रोच में हमने ऑप्टिमाइज अप्रोच में सेम हमने यूज किया, 2 से लेस है तो फॉल्स, बस हमने सिर्फ रेंज चेंज की है। यहाँ पे हमने पास किया मैथ डॉट स्क्वायर रूट, हमें स्क्वायर रूट निकाला, +1 किया क्योंकि स्क्वायर रूट तक जो भी हमारा होगा वहां तक हमें एग्जीक्यूशन करना है, और इसको इंटीजर में हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा जैसे मान लो 36 हमने इनपुट किया सपोज दैट, ये मतलब कि 6 + 1 यानी कि 7, यहाँ पर क्या आएगी वैल्यू, 7 वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर इस जगह पर 7 आ जाएगी वैल्यू, यहाँ पर इस इतने प्लेस पर 7 वैल्यू आएगी। ठीक है, और 7 होगी तो कितना, एक कम यानी कि 6 तक ही एग्जीक्यूट होगा, यानी कि स्क्वायर रूट तक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो वो इस सेम हमने चेक किया n mod i इक्वल्स टू 0 रिटर्न फॉल्स एंड देन रिटर्न ट्रू, और हमने प्रिंट करके इनको देख लिया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, मतलब कि जो हमने लॉजिक्स इसमें यूज किया है, ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच हमने यूज किया, स्क्वायर रूट ऑफ n वाली अप्रोच जो हमने यूज किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस हों आप तक पहुंच सकें। थैंक्स फॉर योर टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।